दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है न्यू एग्ज़ाम पॉलिसी 2020, यानी कि परीक्षा जो आयोजित होती है उसके लिए नए नए नियम क्या निकले हैं क्या नहीं निकले उनके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों न्यू एग्ज़ाम पॉलिसी में आपको दो शब्द मिलेंगे, एनआरए और दूसरा सीईटी। तो एनआरए का पूरा नाम क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और सीईटी का पूरा नाम क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं ये क्या है क्या नहीं है। आइए तो दोस्तों देखते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग को मालूम है हमारा जो पढ़ाने का तरीका है बिल्कुल देसी तरीका होता है। वो इसलिए होता है ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ सकें। चलो तो दोस्तों शुरुआत करते हैं न्यू एग्ज़ाम पॉलिसी 2020 से। जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता होगा कि पहले जो एसएससी हुआ या बैंक हुआ या रेलवे, ये सेंट्रल की जॉब होती थी। इनके लिए पहले हमें प्री क्वालिफाई करना था और प्री के बाद फिर होता था मेंस। ठीक है ना दोस्तों। और प्री और उसके बाद क्या होता था, मेंस। अब क्या होता था, तो इन तीनों चीज़ों के अलग अलग प्री होते थे, फिर अलग अलग मेंस होते थे। इसमें बहुत सारा टाइम जाया होता था और साथ में पैसा भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता था। तो केंद्र सरकार ने एक अलग से जो न्यू शिक्षा नीति निकाली, इसके तहत जो ये तीनों चीज़ों हैं, इन तीनों चीज़ों का जो प्री है वह एक ही होगा। और इस प्री को आयोजित करने के लिए एक एजेंसी बनाई जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। दोस्तों कई प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाओं के लिए अलग अलग एजेंसी काम करती है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो, जैसे ये बैंक है। अब बैंक के लिए जो एजेंसी परीक्षा आयोजित करवाती है उसे बोलते हैं आईबीपीसी। रेलवे के लिए जो परीक्षा आयोजित करवा दी थी आरआरबी। ऐसी देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अलग अलग एग्जाम आयोजित करवाती हैं। तो दोस्तों अब इन तीनों का जो एग्जाम आयोजित करवाएगी उस एजेंसी का नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, अतः एनआरए। और अब जो तीनों का जो प्री होगा उस प्री एग्जाम के लिए एक टेस्ट रखा गया है, उसको बोलते हैं सीईटी। ठीक है ना, सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अतः आपने सीईटी क्वालिफाई कर दिया तो आपने एसएससी, बैंक और रेलवे इन तीनों का प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है ना दोस्तों। चलो दोस्तों इसको और भी अच्छे विस्तार से समझने के लिए आगे चलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों यह लागू कब होगा। तो यह दोस्तों लागू होगा 2021 से, और यह एसएससी, बैंक और रेलवे इन तीनों एग्जामों के लिए लागू होगा। इसके बाद इसके दायरे में और भी चीज़ें आएंगी, जैसे कि अभी राज्य सरकारें जो परीक्षा आयोजित की उनको इसमें इसके दायरे में नहीं लिया गया, लेकिन आगे चलकर उसको ले सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों एग्जाम। तो दोस्तों जो सीईटी का जो एग्जाम होगा यह साल में 2 बार होगा। साल में कितनी बार होगा, 2 बार होगा। ठीक है ना दोस्तों। और यह एग्जाम ऑनलाइन होगा। ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव इसमें क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब एक और इसमें बहुत अच्छा बदलाव किया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, देश में सेंटर होंगे। अब इस सीईटी एग्जाम के लिए देश में लगभग 1000 सेंटर होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि अब प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर तो होगा ही। पहले क्या होता था दोस्तों, इनका जो सेंटर होता था तो मालूम चला कि वह एक संभाग तो ठीक है, हम जिस संभाग के उसके दूसरे वाले संभाग में हमें एग्जाम देने जाना पड़ता था, तो इसमें बहुत सारा टाइम खराब होता था, साथ में पैसे भी इन्वेस्ट होते थे। तो अब ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों भाषाएं। पहले दोस्तों जो ये टेस्ट हुआ करते थे ये मात्र 2 भाषाओं में हुआ करते, हिंदी और इंग्लिश में। लेकिन अब ये सभी टेस्ट 12 भाषाओं में होंगे। आपको मालूम होगा संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं में से 12 भाषाओं में ये टेस्ट होगा। अब बात करते हैं दोस्तों स्कोर। इसका दोस्तों जो स्कोर होगा वही आपका कट ऑफ रहेगा। कैसे देखते हैं दोस्तों कट ऑफ कैसे रहेगा। जैसे कि दोस्तों माना सीईटी का एक एग्जाम है जो आपको 100 नंबर का है। 100 नंबर में से जैसे दोस्तों आपने 70 नंबर लेके आए, ठीक है ना। अब क्या होगा कि बैंक में कोई वैकेंसी निकलेगी तो वो कहेंगे कि भाई हमें क्या करना है, बैंक के लिए हमारे यहाँ इतनी पोस्टें खाली हैं और हम मेंस एग्ज़ाम के लिए जो मेंस होगा, याद रखना दोस्तों सीईटी का जो टेस्ट निकालोगे केवल और केवल आप बैंक, रेलवे और एसएससी का केवल प्री क्वालिफाई किया, आपने मेंस नहीं किया है। ठीक है ना दोस्तों। तो अब क्या करेगा, जो बैंक वाले होंगे वो कहेंगे कि चलो हमें मेंस के लिए जो हमें लड़के चाहिए वो कहाँ से चाहिए, तो कह देंगे नहीं हमें तो 75
70% से अधिक जो होंगे वो सभी हम मेंस के लिए अवेलेबल करते हैं। तो अब क्या होगा दोस्तों, अब मेंस के लिए आपके तो 70% थे, तो अगले 6 महीने बाद, क्योंकि साल में 2 बार एग्जाम होना है, तो अगले 6 महीने बाद जो भी टेस्ट होगा आप उसमें भी बैठ सकते हो। ऐसे ही रेलवे वाले बोलेंगे हम तो भैया 80% से अधिक वाले मेंस में बिठा लेंगे। अतः कहने का मतलब ये है कि आपने एक बार सीईटी क्वालिफाई कर दी तो आपको बार बार प्री का एग्जाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इनके अब अलग अलग प्री एग्जाम नहीं होने वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं, जैसे आपने सीईटी का एग्जाम एक बार क्वालिफाई कर दिया तो यह कब तक मान्य रहेगा दोस्तों, ये 3 साल तक है मान्य रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों 3 साल तक मान्य रहेगा, और सर आपने तो बोला है कि यह साल में 2 बार इसके एग्जाम होंगे। हाँ, ये साल में 2 बार एग्जाम होंगे, हर 6 माह में। अब जैसे कि मान लो पहले आपने एग्जाम दिया, उसमें आपके 70% आए, 100 में से आपके 70% आए, अगले 6 महीने बाद अब भी आप एग्जाम दे सकते हो और आपके 80% आए। और अब कोई बैंक वाले कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर चाहिए, तो आपका स्कोर कार्ड जिस बार का ज़्यादा हो आप उस वाले स्कोर कार्ड को लगाएं और आप मेंस उसका दे सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। अतः कहने का मतलब ये है कि जो ये टेस्ट होगा सीईटी, यह बैंक, रेलवे और एसएससी, इन तीनों के लिए प्री एग्जाम होगा, ठीक है ना। और ये मतलब आपको मेंस में बैठने के लिए एक परमिशन होगी, ठीक है ना दोस्तों। ये नहीं कि आपने सीईटी क्वालिफाई कर दिया तो आपको जॉब लग गई, कह ले, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके चांस। तो दोस्तों इसके लिए आपको चांस कितने, इसके लिए अनलिमिटेड, आप ओवर एज बस नो, क्योंकि अलग अलग SC ST OBC के आरक्षण भी रहेंगे और साथ में एज का अलग अलग रहेगा। तो आपकी एज के अंदर आप कितनी भी बार इस एग्जाम को दे सकते हो, जो जिस बार में आपका अधिक से अधिक स्कोर कार्ड होगा आप उस वाले को लगाएं, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सिलेबस की। अब सिलेबस क्या होगा दोस्तों, आपको मालूम है SSC, बैंक और रेलवे, इन तीनों के जो तीनों का सिलेबस होगा उन सबको कॉमन करके कुछ सिलेबस बनाया जाएगा। अभी सिलेबस कोई क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। जो भी अपडेट आएगी आपको दी जाएगी, सिलेबस क्या होगा क्या नहीं होगा। अब बात करते हैं सीईटी कितने प्रकार का होगा, टाइप ऑफ है सीईटी कितने प्रकार का, तो सीईटी होगा 3 प्रकार का। अब 3 प्रकार का कैसे दोस्तों, एक 10th लेवल पर भी होगा सीईटी का एग्जाम, 12th लेवल पर, और एक है ग्रेजुएशन लेवल पर। ऐसा होगा दोस्तों, देखो 10th लेवल का, जैसे मान लो 10th D ग्रेड की कोई जॉब निकली, उन्होंने 10th लेवल उसमें मांग लिया, तो एक ही टेस्ट होगा और वो टेस्ट तीनों में मान्य होगा, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, चाहे बैंक हो, ठीक है ना, तीनों में वो मान्य होगा। ऐसे एक 12th का होगा, एक ग्रेजुएट, इनके सिलेबस अलग अलग होंगे, लेकिन प्री के लिए सबके सिलेबस एक से होंगे। लेकिन 10th लेवल का सिलेबस अलग होगा, 12th लेवल का अलग होगा और ग्रेजुएशन लेवल का अलग होगा। लेकिन सीईटी के लिए एग्जाम जो सीईटी 10th लेवल का देंगे, चाहे वो बैंक के लिए हो, चाहे SSC के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, तो उनके लिए 10th लेवल का एग्जाम क्या होगा, समान होगा और एक ही बार में वो होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके फायदे क्या हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसके फायदे। अलग अलग भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा होने पर उम्मीदवार और सरकार दोनों का पैसा और समय बचेगा, ठीक है ना दोस्तों। अभी क्या होता था, चाहे SSC हो, बैंक हो, रेलवे, इनके अलग अलग एग्जाम होते थे, अब एक ही एग्जाम होगा और उस एग्जाम का क्या नाम है, उस एग्जाम का नाम होगा CET। आपने दे दिया और प्री तीनों का क्वालिफाई हो चुके, अब केवल आपको मेंस बस क्वालिफाई करना है, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, तो इसमें सरकार और उम्मीदवार दोनों का पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट है, जैसे अब एक ही परीक्षा पास करके कई नौकरियों के लिए आवेदन किया जा सकता है। अब दोस्तों हम एक ही परीक्षा पास करेंगे और कई नौकरियों के लिए आवेदन किया जा सकता है। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, ठीक है ना दोस्तों। मैं नीतेश पटेल जो आप लोग को अभी समझा रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है कि अभी न्यू शिक्षा नीति भी आ चुकी है। न्यू शिक्षा नीति जो 2020 से लागू हुई है, तो न्यू शिक्षा नीति का भी हमने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन और की लिंक है, उसको भी आप देख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बना हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। राम मंदिर पर भी वीडियो बना है जो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, ठीक है ना दोस्तों, देख लेना। अब बात करते हैं दोस्तों मुख्य परीक्षा में बैठने और रिजल्ट में कम समय लगेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों मुख्य परीक्षा, क्योंकि आप CET क्वालिफाई हो गए हो तो मुख्य परीक्षा में बैठने और साथ में रिजल्ट, जैसे कि दोस्तों अपन देखते थे पहले क्या होता था, एडमिट कार्ड अगर फॉर्म हमने भर दिया तो 1-1.5 साल तक तो हमारा एडमिट कार्ड नहीं आ पाता, लेकिन अब एडमिट कार्ड भी जल्दी आएगा और साथ में क्या होगा, रिजल्ट में भी कोई टाइम नहीं लगेगी, क्योंकि अब एक ही एजेंसी है, ठीक है ना। और आप लोग को ये मालूम ही है कि हमने आप लोग को पहले ही बताया था कि जो आपको एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन कर रही हो, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यह आपको आयोजित कर रही है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट है,
हाँ, एक और इसका बहुत अच्छा लाभ है, अब पेपर लीक और प्री के लिए अलग अलग नहीं पढ़ना होगा। ठीक है ना दोस्तों। अब अब पेपर लीक भी नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि अब एक ही एजेंसी है, अलग अलग कोई एजेंसी नहीं है, और बार बार क्लियर है कि 6 महीने बाद पेपर होना है। तो अब पेपर लीक भी नहीं हो जाएंगे और प्री के लिए अलग अलग नहीं पढ़ना होगा। ठीक है ना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय